नमस्कार विद्यार्थियों जब हम प्रतिवेदन की बात करते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं रिसर्च के प्रतिवेदन की, तो हमें यह महसूस होता है कि आपका जो अगर रिसर्च पूरी तरीके से लिखित में होगा तो किस तरीके से होगा। उसके विपरीत यदि आपके जो डेटा, आपका जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसको हम रेखांकित करेंगे, किसी तरह ग्राफ्स के रूप में देंगे तो वह ज़्यादा अच्छा सा दिखाई देगा और प्रतिवेदन अच्छा होगा तो पढ़ने में आसानी भी होगी। तो इस वीडियो के तहत हम देखेंगे तथ्यों के प्रदर्शन में का रेखांकित चित्रण जो होता है उसकी क्या क्या विधियां होती हैं और उसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड्स जो होता है डेटा का रिप्रेजेंटेशन की, उसके क्या क्या महत्व होता है। सबसे पहला महत्व होता है कि यह जो आपका डेटा है ना, जिसकी आप एनालिसिस करते हैं, वह आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदर्शित होती है। आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदर्शित यानी आप आसानी से उसको बता सकते हैं कि आपका डेटा इस तरीके से होगा। या तो आप उसको सिंपल वे में लिखें, है ना, या आप उसको अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बना के बताएं, तो आप खुद बताएंगे किस तरीके से होगा। बट ऑब्वियस यदि आप विभिन्न तरह के डायग्राम्स बना रहे हैं, ग्राफ्स का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टेबुलर मेथड से बता रहे हैं, तो वो बहुत ही आकर्षित होगा। और ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है कि हम हमारी किसी भी चीज को आकर्षित बना के यदि प्रभाव रखेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। यदि आप सिंपल लिख के आपके डेटा को बताएंगे उसका प्रभाव अलग होगा, और आप विभिन्न मेथड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। और हम किसकी तरफ आकर्षित होंगे? बट ऑब्वियस ग्राफ्स की तरफ आकर्षित होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वह बहुत आकर्षित और प्रभावपूर्ण है। इसलिए डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वह बहुत ही आकर्षक होता है और यह बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से होता है। नेक्स्ट है एक ही दृष्टि में स्पष्ट होना। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि बॉयज और गर्ल्स की स्टडी लेवल कितना है। ठीक है, 18 वर्ष तक बॉयज में पर्टिकुलर स्टेट में कितने परसेंटेज आए और गर्ल्स में कितने परसेंटेज आए। ठीक है, ये हमें स्टडी करना है। रिकॉर्ड्स निकालें, रिकॉर्ड्स निकाल के हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किया कि गर्ल्स का जो है जनरली जो आ रहा है ट्रेंड, इस साल में इतना आ रहा है, इस साल में इतना आया। हमने देखा 2011 से लेके 2020 तक गर्ल्स में कितना है, बॉयज में इतना है। तो एक ही दृष्टि में समझ में आ जाता है कि गर्ल्स ऊपर की तरफ है यानी ग्राफ ज्यादा है, यानी गर्ल्स का जो परसेंटेज लेवल है वो ज्यादा है, बॉयज का कम है, एंड सो ऑन। और ये बहुत ही आसानी से एक दृष्टि में समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने ग्राफ बना रखा है। ग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि क्योंकि हमें केवल एक नजर डालनी है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक नजर डालनी है, और एक नजर डाल के आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि गर्ल्स का कितना परसेंटेज है और बॉयज का कितना परसेंटेज है और किसका ज्यादा है ना। तो आप एक ही दृष्टि में आपका रिजल्ट जो होता है, गहराई में जाने की बजाय आप एक ही दृष्टि में बता सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? लिखित में होगा कंप्लीटली तो क्या होगा? हमें एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा, एक एक वाक्य को हमें पढ़ना पड़ेगा, वह हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए अब डिफिकल्ट तो होगा ही, साथ में क्या होगा? हमारे समय भी ज्यादा लगेगा। एक बार तो हम एक ही दृष्टि में देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कराया तो हम एक ही दृष्टि में फाइंड आउट कर पा रहे हैं रिजल्ट को। तो एक ही दृष्टि में फाइंड आउट करें तो हमारा क्या हो रहा है? समय की बचत हो रही है। हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। क्या करना नहीं करना पड़ रहा है? हमें पूरा का पूरा जो मेथड है, नो डाउट हम उसको ग्राफ्स के नीचे हम पूरा लिखते हैं, पर हमें वो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो रही है। और चूंकि हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए हमारे समय की बचत हो रही है। तथ्य को सरल एवं समझने योग्य बना देते हैं। तथ्य को कैसे सरल एवं समझने योग्य बना लेते हैं? ग्राफ है, हमने आपको अभी बताया गर्ल्स की परसेंटेज इतनी है, बॉयज की परसेंटेज इतनी है, सिंपल तथ्य है। गर्ल्स की 90s में जा रही है, बॉयज की 80s में जा रही है, तथ्य है, समझने में बहुत आसान है। क्यों आसान हो रहा है? क्योंकि हमने उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना रहा है। चाहे आप पाई चार्ट के थ्रू बनाए, चाहे आप बार ग्राफ के थ्रू बनाए, या कैसे भी बनाए आप, है ना, क्योंकि हमने इसका
तथ्य को प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करा है, इसलिए जो भी तथ्य यानी कि रिजल्ट, फाइंडिंग्स है ना, जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग आ रही है, वह सरल एवं समझने योग्य होती है। नेक्स्ट है प्रभावपूर्ण प्रचार में सहायक। आपने रिजल्ट निकाला है ना, अनुसंधानकर्ता ने रिजल्ट निकाला, क्या रिजल्ट को हमारे तक सीमित रखना है या जो हमारी बाइंडिंग है वहां तक ही सीमित रखना है? नहीं, हमें हमारा जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को दूसरी जगह पे हमें भेजना है। क्या करना है हमें उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। गर्ल्स ज्यादा अच्छी हो रही हैं, क्या करना है हमें इसका प्रचार करना है। अब प्रचार में यदि आप न्यूज़पेपर में लिख के देंगे तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। यदि आप इसको न्यूज़पेपर में लिख के देखेंगे तो कोई नहीं देखेगा। अगर उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, क्योंकि यह आकर्षक होगा, प्रभावपूर्ण होगा, एक ही दृष्टि में समझने योग्य होगा, यह सरल होगा और जो तथ्य है वह समझने में होगा, इसलिए इसका प्रचार जो होगा वह आसान होता है। यानी जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन तथ्यों का, उनमें जो तथ्य निकल के आते हैं उन तथ्यों के प्रचार में यह बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसानी से तुलना संभव। अब आसानी से तुलना किस तरीके से होगी? अभी हमने आपको बताया बॉयज का इतना है, गर्ल्स का इतना है, इस स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना है। हमने कलरफुल दिखा दिया, बॉयज का अलग कलर से, गर्ल्स का अलग कलर से। फिर हमने दो बार ग्राफ बनाए, एक इस स्टेट के, एक इस स्टेट के, है ना। एक्स स्टेट में गर्ल्स का इतना, बॉयज का इतना, बी स्टेट में गर्ल्स का इतना, बॉयज का इतना, हमने बार ग्राफ बना लिया। तो क्या हो गया बच्चों, इससे हमारी जो तुलना हमने दो तरीके से की। एक हमने की बॉयज वर्सेस गर्ल्स और एक की हमने स्टेट वर्सेस स्टेट। तो दो तरह की तुलना हमने की। अच्छा, इस तुलना में हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस स्टेट की गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, एक्स स्टेट की गर्ल्स, वाई स्टेट की गर्ल्स, एक्स स्टेट के बॉयज, वाई स्टेट के बॉयज। हमने क्या की, इसकी तुलना करी, हमने बहुत सारी तुलनाएं कर ली। और हमने इस तुलना को कैसे बहुत आसान बना लिया, क्योंकि हमने इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। हमने दो ग्राफ लिए, दोनों ग्राफ में हमने, या आप कह सकते हैं एक ही ग्राफ लिया। एक ग्राफ ने हमने बॉयज के बारे में बताया, गर्ल्स के बारे में बताया, एक्स स्टेट, स्पेस छोड़ी, फिर हमने दूसरे ग्राफ बनाया और हमने दूसरे स्टेट के बारे में बताया। यही एक्स और वाई, गर्ल्स और बॉय, है ना। अब चूंकि हमने एक्स स्टेट और वाई स्टेट लिया है, ठीक है, हमने किस किस का किया कि इस स्टेट में और इस स्टेट में कितनी स्टडीज हो रही है, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, क्या इस स्टेट में गर्ल्स के परसेंटेज ज्यादा है, क्या इस स्टेट में ज्यादा है, क्या इधर बॉयज के ज्यादा है या इधर बॉयज के ज्यादा है। और विद इन द स्टेट, एक्स स्टेट में गर्ल्स और बॉयज का कंपैरिजन। यानी हमने 3-4 जो तुलनाएं की है वो केवल एक ग्राफ से कर दी है। किसी भी तरह की जो तुलना करनी होती है, वह तुलना करके किसी तथ्य को फाइंड आउट करना तब आसान होता है जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी तथ्य की तुलना करना बहुत आसान होता है बनिस्बत आप पूरा पैराग्राफ लिखें। पूरा पैराग्राफ लिखने पे व्यक्ति जो होता है, जो पढ़ रहा होता है, उसे समझने में, तथ्यों को समझने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और उतना क्लियरिटी माइंड में नहीं हो पाती जितना कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकते हैं। अनुसंधान के लिए उपयोगी निश्चित तौर पे, क्योंकि हम तुरंत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, तो जो अनुसंधान नेक्स्ट होने जा रही है उस अनुसंधान हेतु भी जो तथ्यों का प्रदर्शन है वह आसान हो जाता है। भविष्य की ओर संकेत, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, एक्स स्टेट में गर्ल्स की जो परसेंटेज है वह कम आ रही है, वाई स्टेट में ज्यादा आ रही है। तो हम भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है, हम भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि यदि इस स्टेट में कंटिन्यू गिरता रहा है गर्ल्स का स्टैंडर्ड और यह गिरता ही जाएगा, तो भविष्य में गर्ल्स का जो परसेंट हमें बढ़ाना है, नहीं तो भविष्य में पढ़ाई का लेवल गर्ल्स का और डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने भविष्य का संकेत दिया है। किसका संकेत दिया हमने? भविष्य का संकेत दिया। कैसे दिया है? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग लेवल पे आ रहा था, है ना। हमारा जो ग्राफ है वो हमने देखा, इजीली देखा, लाइन डायग्राम बनाया, लाइन डायग्राम में हमने देखा जो हमारा ग्राफ है वह डिक्रीजिंग स्टेज पे आ रहा है। अब चूंकि निरंतर लगातार वो डिक्रीजिंग स्टेज पे आ रहा है, तो हमने ये भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर दी है कि अगर इसी तरीके से डिक्रीजिंग स्टेज पे आएगा तो इससे यह फायदा या यह नुकसान हो सकता है।
तो भविष्य की ओर संकेत करने के लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह बहुत आसान होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बहुत फायदे होते हैं। एक नज़र में तुरंत ही आप किसी चीज़ को समझाना होता है, आप समझा सकते हैं। कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कर सकते हैं। नो डाउट आपका जो रिसर्च है यदि आप केवल लिखित में लेंगे तो वो बोरिंग सा हो जाएगा, एक पुस्तक की तरह हो जाएगा, परंतु आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह देंगे तो ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देगा और निश्चित तौर पे आकर्षित चीजों की तरफ मनुष्य आकर्षित होता ही है। इसलिए जब आप प्रतिवेदन दे रिसर्च का तो रिसर्च के प्रतिवेदन में आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है।